Do you get nervous whenever you frame a sentence in English? क्या आप घबराते हो जब भी आप अंग्रेजी में कोई सेंटेंस को तैयार और फ्रेम करते हो? Do you have fear of framing sentences in English? क्या आप डरते हो कभी भी आप अंग्रेजी में किसी सेंटेंस को तैयार करने में या फ्रेम करने के लिए? Do you get confused whenever you frame a sentence in English? क्या आप confuse हो जाते हो जब भी आपको अंग्रेजी में कोई सेंटेंस को फ्रेम करना हो? MMTA will break the myth. आज हम इस मिथ को, इस भ्रम को हम ब्रेक करेंगे. MMTA will show and teach you simple and easy tips, tricks and techniques. जैसे कि हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और सिखाएंगे कितनी आसानी से आप अंग्रेज़ी को, किसी सेंटेंस को अगर आपको फ्रेम करना हो वो भी इंग्लिश में, आसानी से आप फ्रेम कर सकते हो. और उसमें ऐसी क्या चीज़ें इन्वॉल्व होता है और आप क्या चीज़ों को पहचान सकते हो, वो आपको इजी हो जाएगा सीखने के लिए. जैसे कि एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, राइट? जो भी, कोई भी जो सेंटेंसेस होंगे उसके हमेशा दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट. ओके, जैसे कि अगर आप देखो, एक होता है सब्जेक्ट जो होता है विषय. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो होता है विषय. द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट. ये विषय बताता है कि किसके लिए है, किसके बारे में ये सेंटेंस है. ओके, द नेक्स्ट इज प्रेडिकेट विच इज विधेय, जिसे कहते हैं हिंदी में विधेय. प्रेडिकेट हम उसको बोलते हैं, द प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. द प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ओके, जो विधेय होता है, आपका जो विषय था उसके बारे में वो बताता है कि आगे क्या करेगा, क्या होगा, क्या करना चाहता है. आपके विषय में विधेय बताता है. ओके, रिमेंबर, दो चीज़ें हमेशा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये है टेक्निक. दो ही चीज़ होता है जिसको आपको पहचानना है. फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, सब्जेक्ट जो सिंपल एंड कंपाउंड सब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल, कोई कोई बहुत आसान होता है, कभी कभी बहुत मिक्स होता है. कंपाउंड लाइक मिक्स, क्योंकि एक सेंटेंस कभी छोटे सेंटेंस होते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं, डैड एंड मॉम, लाइक फादर एंड मदर वेंट फॉर अ राइड इन द कार. इस सेंटेंस में दो सिंपल है विच इज डैड एंड मॉम, जिसको मिक्स भी किया हुआ है. चाहे वो डैड भी हो सकता था, फादर भी हो सकता है, जिसको हम डाल सकते हो. ओके, सो डैड एंड मॉम इज अ सब्जेक्ट. ओके, अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, विषय की. माता और पिता कंपाउंड किया है, मिक्स. नेक्स्ट, एलेक्स एंड रोजिटा आर इन द 5th स्टैंडर्ड. जैसे एलेक्स एंड रोजिटा जैसे नाम है तो वो सब्जेक्ट है. ओके, आर इन द 5th स्टैंडर्ड वो आपका हो जाता है प्रेडिकेट. जो आने वाले नेक्स्ट जो टॉपिक में मैं कवर करूँगा, जस्ट बने रहिए लाइन पे. ओके, नेक्स्ट है, माई होमवर्क असाइनमेंट वॉज ट्रिकी. ये कहना चाहता है कि मेरा जो होमवर्क असाइनमेंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है. तो दैट मीन्स आपका जो होमवर्क है वो काफ़ी कंफ्यूज और काफ़ी ट्रिकी है. ओके, माई होमवर्क असाइनमेंट सब्जेक्ट. ऑलराइट, जास्मिन रीड्स अ बुक. सिंपल, सिंपल सब्जेक्ट एग्जाम्पल. लड़की आपका सब्जेक्ट, रीड्स अ बुक इज अ प्रेडिकेट. अजय एंड हिज क्लास वॉच्ड अ मूवी अबाउट द लायन. ये कंपाउंड सेंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा शब्द हैं इसके अंदर. इसमें बोलते हैं अजय के साथ साथ उसके पूरे क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे लोग मूवी देख रहे थे लायन के बारे में. तो अजय एंड हिज क्लास सब्जेक्ट. आई होप आपने ये सब्जेक्ट के लेसन को समझा होगा. एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम श्योर कि आपके पास इस चीज़ का आप
नोट भी बना रहे होंगे तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑल्सो एट द सेम टाइम. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट इज प्रेडिकेट. जो हमने कहा था विधेय, इसमें भी दो टाइप के सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं, एक है सिंपल और एक होता है कंपाउंड. ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं. अभी आपको इसमें बताता है शी वॉज कुकिंग डिनर. शी तो सब्जेक्ट है पर कर क्या रही है, वही होता है विधेय. कर क्या रही है, कुकिंग, बना रही. तो आपको पता चल जाता है भाई ये सेंटेंस में मेरे बच्चे दो है, दो, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट. वो क्या है और क्या कर रही है. ओके, वो कौन है, किस लिए कर रही है और कर रहा है. ओके, नेक्स्ट, ही लाइक्स टॉयज बट हेट्स कार्स. मिक्स्ड है, जैसे कि मेरा भाई, ओके, वो खिलौनों को पसंद करता है पर कार को बहुत हेट करता है. तो ही सब्जेक्ट हो जाता है, लाइक्स टॉयज और हेट्स कार्स आपका प्रेडिकेट हो जाता है. शी डिड होमवर्क एंड प्लेड वीडियो गेम्स. अगेन कंपाउंड प्रेडिकेट एग्जाम्पल्स है. इसमें काफ़ी सारे शब्द हैं. शी एक सब्जेक्ट है पर उसने क्या किया, उसने होमवर्क किए हैं और उन्होंने गेम भी खेला. ओके, तो ये हो जाता है आपका प्रेडिकेट. नेक्स्ट, आई होप मेरे बच्चे आप इसे पूरी अच्छी तरीके से समझ रहे हो और नोट बना रहे हो. माई ब्रदर फेल एंड हर्ट हिज लेग. इसका मतलब क्या, मेरा भाई गिरा और उसके पैर में चोट लगा. मेरा भाई एक सब्जेक्ट, फेल एंड हर्ट हिज लेग. फेल, गिरा और उसके पैर पे चोट लगा, ये हो जाता है आपका प्रेडिकेट. समझे, सब्जेक्ट, विषय और विधेय प्रेडिकेट, वो क्या है और क्या हुआ. ऑलराइट, नेक्स्ट मेरे बच्चे, वी शॉप्ड एंड एट लंच एट द मॉल. हम कहना चाहते हैं कि हम, हमारी पूरी फैमिली, हम शॉपिंग किए और उस शॉपिंग के दौरान हमने खाना भी खाया मॉल में. तो इसमें सब्जेक्ट है वी, जैसे कि पूरी फैमिली, हमने किया क्या, वो हो जाता आपका प्रेडिकेट. रिमेंबर, प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट, एक है विषय एक है विधेय. सेंटेंस में सिर्फ दो ही चीज़ होता है कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या हो. लाइक वी शॉप्ड एंड एट लंच एट द मॉल. करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको है कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा. थैंक यू फॉर लर्निंग दिस. Comment what you have learned and what you want to learn more from us, what topic you want from us. Alright, please like, share and subscribe. That's my last request. Like the video if you have understood the lesson, and if you don't, please put it in the comment below, so it will help me to make the correction for you and make more videos for you. Please share with your friends. अपने दोस्तों से जितना हो सके आप share करिएगा, ये हमारे लिए motivations होगा. Alright, so thank you so much for watching this. Signing off.